हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता जी के बारे में। जी हाँ, माता जी ने एक एपिसोड छापा था जो कि एपिसोड क्रमांक 336 तो होगा, उनकी स्ट्रगल की स्टोरी का, उनकी आत्मकथा का। तो उसमें कुछ फ्लॉज नजर आए थे जो कि पकड़े थे सबसे पहले त्रिशा ने। तो पूरा जो क्रेडिट है वो मैं त्रिशा को यहाँ देना चाहूंगी क्योंकि इस ओर ध्यान शायद उतना ज्यादा लोगों का गया नहीं था उस वक्त। और हाँ, इसके अलावा हम बात करेंगे जो माता जी ने कल टसुए बहाए हैं और वो कितने मतलब रियल थे, कितने फेक थे, वो किस लिए बहाए हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उस विषय में जो कि एपिसोड छापा था 336वां। हालांकि अब ये जो एपिसोड हैं वो रुक जाएंगे, अब कुछ दिनों बाद आएंगे। माता जी ये सोचती हैं कि कुछ कुछ दिन के गैप पर हम ये एपिसोड जब छापते हैं ना, तो लोग भूल जाते हैं, भूली बिसरी बातें हो जाती हैं और लोग हमारी बात को पकड़ नहीं पाते हैं। माता जी ये एपिसोड बचा कर रखती हैं, तब छापती हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब कोई कंटेंट नहीं है, सर्दी ज्यादा है, बिस्तर छोड़ा नहीं जा रहा और सुबह सुबह का एक व्लॉग या पॉडकास्ट या कुछ तो अपलोड करना है। तो चलो अपनी जीवनी सुनाई जाती है, अपनी ही जीवनी सुना देती है माता जी, जिसको आत्मकथा भी कहा जाता है। तो ऐसा माता जी करती हैं, टाइम टू टाइम माता जी करती आई हैं। तो माता जी ने अपने अलग अलग व्लॉग्स में अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो जो लपुआ है उसका जो जन्मदिन है वो होता है 10 नवंबर। और ये जो जन्मदिन है ये जब लप्पू का पड़ा हुआ था, मतलब जिस ईयर लप्पू पैदा हुआ था उस ईयर 10 नवंबर को पड़ा था धनतेरस। अब इस धनतेरस वाले 10 नवंबर को अगर खोजा जाए तो वो 1985 के करीब पड़ता है। लेकिन माता जी ने अपने ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कई बार किए हैं। माता जी के अकॉर्डिंगली उनकी जो शादी है वो 1993 में हुई थी, जबकि जो छोटे वाला जो बेटा है, जो राजकुमार है, उसने अभी अपने जन्मदिन पर बोला था कि मैं 35 ईयर्स का हो चुका हूँ। तो अगर वो 35 ईयर्स के हो चुके हैं तो वो शायद माता जी की शादी से पहले ही पैदा हुए होंगे। और इस बार फिर से आंटी जी ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि आप लोग भी बोलोगे कि अरे मोरी मैया जो का हो गया हो। तो ऐसा कुछ हो गया हो है कि जो लप्पू की आंटी जी ने बताई है जन्म तिथि, वो अब और ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्योंकि माता जी के अकॉर्डिंगली उनकी शादी हुई थी 1993 में और माता जी का शायद एनिवर्सरी अप्रैल या मई ऐसे आसपास पड़ता है। उस हिसाब से आंटी जी का कहना है कि मेरी जो शादी हुई थी उसके तुरंत बाद जो नया साल लगा था, मतलब 1994 में जो नया साल लगा था, उसमें ये मंदिर गई हुई थी, थावे वाली मैया के मंदिर गई हुई थी। बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी उन्होंने सुनाई है कि पैसे थे ही नहीं, मतलब खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं था, 20-25 रुपए भी किसी से उधार मांगने जाना था। लेकिन ये बस से ट्रेवल करके गई थी और जैसे तैसे वहां से वापस ये लोग आए थे। अब माता जी के अकॉर्डिंग जब वो मंदिर गई हुई थी 1994 में, पहली बार शादी के बाद पहली बार जो उनका नया साल पड़ा था उस पर जब वो गई थी उस मंदिर, तो लप्पू भैया उनके ऊपर लटके हुए थे। अब यही लोगों को थोड़ा सा डाउट पैदा कर रहा है कि लप्पू भैया इतनी जल्दी कैसे लटक गए थे, क्योंकि अगर आप महीने गिनो जो कि 9 मंथ होता है और अगर प्री मिच्योर भी गिनो तो 7.5-8 महीना तो होता ही है ना वो वाला। लेकिन माता जी के अकॉर्डिंगली वो उन्होंने 4-5 महीने में ही लप्पू को कंसीव करके डिलीवर कर दिया था। तो ये एक और बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और आंटी जी की अगर इस स्टोरी को हम पकड़ लें कि भाई ठीक है चलो, इस बार आंटी जी ने सच बोला है कि 1993 में उनकी शादी हुई थी और लप्पू जो है हो गया था 1993 में ही, मतलब नवंबर में हो गया था। तो इस हिसाब से अगर हम 1993 के धनतेरस को देखने जाए तो 1993 में धनतेरस नहीं पड़ा था। हाँ, मतलब 11 नवंबर को था ऐसा कुछ, अगर आप सर्च करोगे केवल 1993 के धनतेरस को तो वो 11 नवंबर को पड़ा था। लेकिन अगर चलो ये वाली बात मान लें कि वो दिन रात और डेट वगैरह के हिसाब से आंटी जी पता नहीं कुछ कंफ्यूज कर गई हूँ, हो गई हूँ कंफ्यूज। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि इतनी जल्दी लप्पू भैया डिलीवर कैसे हो गए थे, ऐसे कैसे बच्चे थे, मतलब प्री मेच्योर से भी ऊपर कुछ होता है क्या, मतलब 4-5 महीने में कोई बच्चा डिलीवर कर सकता है क्या? तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा यहाँ पर कर रहा है कि भाई लप्पू आंटी की शादी से पहले ही मतलब आंटी कंसीव कर ली थी, या फिर शादी के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ था तो लप्पू भैया मतलब क्या क्या मतलब, तो मतलब यहाँ पर तो कोई चमत्कार हो गया है ना, ऐसा कुछ चमत्कार हुआ है शायद। तो खैर ये वाला बड़ा डाउटफुल रहेगा। अब 3-4 महीने 5 महीने बाद जब कंटेंट की कमी होगी और आंटी जी फिर से कोई स्टोरी लेकर आएंगी तो फिर से हम उसमें से कुछ चीजें पकड़ेंगे। हालांकि देखो, अगर आप सारे डॉट से डॉट कनेक्ट करो तो कहीं ना कहीं माता जी बहुत झूठ बोल रही हैं। क्योंकि छोटे वाले बेटे ने जब कहा था कि वो 35 ईयर्स का हो गया है तो अंकल जी बोले थे कि वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, और मुझे वहां इसलिए हंसी आई थी क्योंकि आधार कार्ड के अकॉर्डिंगली मतलब लोग कम लिखवा देते थे पहले के जमाने में, बच्चों की उम्र कम लिखवा दी जाती थी। तो अगर हम आधार कार्ड के थ्रू भी जाएं तो कोई अपने बच्चे की उम्र कम से ज्यादा तो नहीं लिखवा देगा ना, क्योंकि आंटी ने फिर वहीं पर बोला था कि अभी वो 29 ईयर्स का ही हुआ है।
तो बड़ी समस्या है, बड़ी दुविधा है। अब जिज्जी की उम्र पर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं और शायद माता जी जिज्जी की उम्र कम दिखाने के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रही हैं, ऐसा लोगों का मानना है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग भी बताइएगा। बेचारी माता जी के साथ कल बहुत बहुत मतलब धोखा किया है, इसे धोखा कहा जाएगा। हालांकि जो छोटे कपूत ने किया है वो बहुत सही किया है, हम तो इसको मतलब अप्रिशिएट ही करेंगे, लेकिन माता जी के साथ बहुत धोखा हुआ है। माता जी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनका जो बेटा है वो ये जो है करामात करने वाला है, ये कांड करने वाला है, क्योंकि माता जी बिल्कुल रिलैक्स थी, आराम से व्लॉग बना रही थी। बड़ा वाला जो पराठा है जो कि लप्पी ने बनाया था, बहुत बड़ा वाला पराठा, ताकि लप्पी को 3-4 पराठे बेल कर और फिर सेकने ना पड़े, तो इसलिए इसने बहुत बड़ा सा एक पराठा बेला और उसको सेक साक के दे दिया था। आंटी जी उसको कैमरे में फ्लॉन्ट कर रही थी, तो ये कंटेंट होने वाला था माता जी का। जी हाँ, यही कंटेंट होने वाला था। कल मैंने आपको क्या कहा था कि आंटी जी का एक व्लॉग आया है जहां पर उन्होंने कहा कि आज हम बाल झाड़े हैं, आज हम बाल झाड़े हैं, यानी कि आंटी जी रोज रोज बाल जो है अपने सुलझाती नहीं है ना, वो हेयर स्टाइलिंग करती हैं। तो उन्होंने उस दिन बाल झाड़े थे और उन्होंने कहा कि खाना खा लिए हैं, ये कर लिया, और उन्होंने कैमरे पर डकार भी मारी थी और उसके बाद वो जाकर लेट गई थी पलंग पर और बच्चों का इंटरव्यू लेने लग गई थी। मैंने कहा था ना कुछ बात कट हुई है जो कि पूरी नहीं हुई है और आंटी जी सीधे जो है पलंग से पहुंच गई जो है दूसरा ब्लॉग बनाने। तो बात कुछ ऐसी थी कि छोटे कपूत ने शायद बता दिया था या फिर इनको पता चल गया था कि व्लॉग आने वाला है। तो बात कुछ ऐसी थी मेरे हिसाब से कि छोटे कपूत ने डाला तो जरूर है वहां जाकर व्लॉग इन लोगों को बिना बताए, लेकिन जब वो डाल रहा होगा तो व्लॉग अपलोड करने से पहले उन्होंने मतलब छोटे कपूत ने इनको सुबह या दोपहर तक सूचित कर दिया होगा। तो इसलिए माता जी ने वो क्लिप कट वगैरह कर दी थी, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, तो इन्होंने वो क्लिप काट कर बचा ली थी और आज अपलोड की है। वो बड़े बड़ा पराठा उन्होंने थंबनेल में भी दिखाया है, लप्पी को बार बार सुना रही थी, वो इनडायरेक्ट वे में सुना रही थी कि इतना बड़ा बना दी हो, है ना, कि इतना बड़ा पराठा कौन बनाता है। और कोई पीछे से बोल भी रहा था कि हम बोले थे कि आंटी के लिए छोटा बना दो, मतलब जो माता जी हैं उनके लिए छोटा बना दो, लेकिन भाभी मानी नहीं। भौजी जो है वो ये कह रही थी कि उन्होंने जो छोटू है ना, जो अभी कैमरामैन बना हुआ है आंटी का, उनकी मम्मी से सीखा था कि इतना बड़ा पराठा बना दो। वो शायद इसलिए बनाती होंगी क्योंकि यार देखो, बाहर वाला तो वैसे ही काम करेगा जो उसकी सुविधा के अनुसार होगा, क्योंकि उसे 10 काम और इनके घर में करने पड़ते हैं और ऑब्वियसली पेमेंट होती है कम और काम होते हैं ज्यादा, तो वो उस हिसाब से काम करते हैं। अब बहू जो है, बहू है, लेकिन लप्पी की 100 जो खून है वो माफ होते ही है। तो लप्पी ने जो बनाया था वो सब इन्होंने बचा कर रखा था कि हम अगले दिन अब डालेंगे। तो माता जी ने कट्टू जो है व्लॉग शूट कर लिया था और जैसे ही जो छोटा वाला बेटा है उसका व्लॉग आया, जैसे ही उसका व्लॉग आया वैसे ही सबके धड़ाधड़ थोड़ी थोड़ी देर में ही व्लॉग आ गए थे। उसका कारण ये था कि इन लोगों ने भी पहले से रिकॉर्ड कर लिए थे अपने अपने रिएक्शन कि आज बेटा जो है डालने वाला है, तो चलो हम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो वो जो क्लिप्स हैं वो आज डल रही हैं। आज माता जी ने व्लॉग बनाया है जिसमें बता रही हैं कि मतलब आज शनिवार का दिन है और सुबह हो रही है। फिर इन्होंने बोला कि 11 बज रहा है, बाद में बोला, लेकिन पहले ये बोली 3-4 बज रहे हैं, अभी हम नहा कर आए हैं, माता जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। और फिर इन्होंने जो है बात को पलटा है वहां पर। तो टाइमिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है। हो सकता है कुछ झूठ भी बोला गया हो, इसलिए हो सकता है कि क्लिप वगैरह इन लोगों ने आराम से काट ली उस वक्त तक। तो पता नहीं, बहुत कंफ्यूज करके इन्होंने रख दिया अपने व्लॉग्स में। तो माता जी का जो रोना निकल रहा था ना उस व्लॉग में, वो बेसिकली इसलिए ही निकल रहा था क्योंकि माता जी को लगा था कि उनके साथ बैठकर जो बेटा है वो प्रेगनेंसी रिवील व्लॉग बनाएगा, उनके सामने बैठकर बनाएगा, लेकिन उसने इनसे पूछा नहीं, वो चला गया ससुराल और वहां उसने शॉर्ट नोटिस पर वो व्लॉग अपलोड कर दिया। तो दुख जो है ना वो इस बात का था। और पूरे व्लॉग में आंटी जी ने लप्पी 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 किया है, जबकि आंटी जी खुद कह रही हैं कि वो अभी प्लान नहीं करना चाहते। आंटी जी ने भी बीच में बोला वो प्लान नहीं करना चाहते, और लप्पू लोग भी अपने दोस्तों से बुलवाते हैं कि वो प्लान नहीं करना चाहते। खुद के मुंह से तो अब किसी मुंह के रह नहीं गए ना बोलने लायक, तो वो इसी तरीके से बुलवा रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है माता जी क्यों रो रही थी, क्यों आंसू बहा रही थी, या वो ये बोल रही थी कि मतलब जो लप्पी है वो उसकी भी जल्दी गोद भर जाए। जब वो प्लान करना ही नहीं चाहते तो आप जबरन उनसे क्यों करवाना चाहती हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। और दूसरी बात ये कि माता जी बोल रही थी कि हमारे परिवार को काफी सुनाया गया तो कलंक अब मिट गया, देखो बच्चा हो रहा है हमारे घर में। ये तुरंत की तुरंत वो जो है घमंड शो करने लग गई। तो माता जी कभी छोटे बेटे को लेकर किसी ने कुछ कहा नहीं था। इवन आपकी जो अभी रिसेंटली वाली जो पीआर है, जो अभी मतलब आपसे समझौता हो गया उनका, खैर वो आपके सपोर्ट में ही वीडियो बना रही हैं शायद, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि पहले वो पापा बनेगा फिर वो चाचा बनेगा, ऐसा करके उन्होंने भी बोला था। तो हमेशा सवाल उठे हैं लप्पू और लप्पी पर, और लप्पू और लप्पी पर सवाल उठने का मेन कारण ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आंसू बहाए हैं सोशल मीडिया पर आकर। हमेशा ये रोती थी, हर पूजा पाठ में रोती थी, हमेशा ही रो रो कर इन्होंने वही मांगा है कि एक कमी है जो पूरी हो जाए। और कल भी जो आंसू निकाले हैं लप्पी ने, वो कहीं ना कहीं इसी ओर संकेत कर रहे थे कि लप्पी को कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज़ है कि उनके भी गोद भर जाती तो अच्छा होता। बस बात यहाँ ये हो जाती है कि अब आप बोलने लायक कुछ रह नहीं गए हो, क्योंकि जैसे ही आप बोलने जाते हो तो आपको वो दिन सुना दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं कि अब क्यों नहीं कर रहे प्लान, क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों जगत दीदी को आपने इतना डिफेम किया, अगर बात ऐसी थी, अगर आपको करना ही नहीं था। इसलिए ये अपने मुंह से, जबान से कुछ निकाल नहीं पाते हैं। और वही कहीं ना कहीं आंटी जी को भी
भी दुख है, तभी कल लप्पी 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 की पैम्परिंग इस तरह से हो रही है, ऐसा लग रहा है कि भंजना नहीं बल्कि लप्पी प्रेग्नेंट है। खैर लप्पी वाले व्लॉग की भी मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लप्पी के भी नोटिस किए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आंटी का जो दुख है वो समझ में आ रहा था, वो खुशी के नहीं आंसू थे, वो ऐसे ही आंसू थे कि भाई एक तो प्रेगनेंसी रिवील हो गई है, वो भी बिना आंटी जी की सहमति के और बिना इन लोगों को इंक्लूड किए, और दूसरा ये कि लप्पी को लेकर कहीं ना कहीं आंटी के अंदर ये चीज़ है कि अब और बातें बनेंगी। अब सोशल मीडिया पर सब यही बोलेंगे कि जो बेटा है, छोटा वाला बेटा है, उसने तो कर लिया, उसने बेबी प्लान कर लिया, उसने अपनी शादी के तुरंत बाद ही बेबी प्लान कर लिया, और यहाँ जो लप्पू लप्पी हैं उनको 6 साल होने को आ रहे हैं और बच्चे नहीं हुए। और चलो सोशल मीडिया पर तो जो बोला जाता है बोला जाता है, आपके आस पड़ोस वाले भी लगातार ये चीज़ बोलते हैं। और अभी रिसेंटली भी आंटी का एक व्लॉग आया था जहाँ पर आंटी जी ने ये चीज़ बोली थी कि भंजना को लेकर उन्होंने किसी महिला को बताया था जो इनके व्लॉग में दिखाई दी थी, तो वहाँ वो महिला पूछ रही थी कि बड़ी बहू के मतलब बड़ी बहू के लिए क्वेश्चन उठते हैं और अब ज़्यादा उठेंगे। तो यही सब बातें हैं जो आंटी को अंदर अंदर खाए जा रही थी, और वो जो आंसू निकल रहे थे ना, वो उसी चीज़ के आंसू थे, वो समझ में आ रहे थे सबको। बाकी आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।